नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है ना, वो मेष राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। थंबनेल और टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे। मैंने लिखा है, मेष राशि वालों सावधान हो जाओ, आपके ऊपर शनि महाराज की साढ़े साती शुरू होने वाली है। मैं कह रहा हूँ सावधान हो जाओ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको डरना है, घबराना है, सिर्फ सावधान होना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शनि की साढ़े साती में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि की साढ़े साती ऐसी है कि जो व्यक्ति सुनता है ना, वो सिर्फ अपने मन में एक ही धारणा बना लेता है कि शनि की साढ़े साती मेरे ऊपर शुरू होने वाली है, अब मैं बहुत परेशान रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा दुखी रहूंगा, मेरे सारे काम बेकार हो जाएंगे। और बहुत से आचार्य, बहुत से यूट्यूबर्स भी आपको शनि की साढ़े साती के लेकर डरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको डराने या धमकाने या बिल्कुल गलत बात बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको वो चीज बताने आया हूं जो कोई भी आपको नहीं बताता है। वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप शनि की साढ़े साती से बिल्कुल डरना बंद कर देंगे। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे और इससे आपको अच्छा ही फल मिलेगा। क्योंकि शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म फल दाता बताया गया है। हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से अगर आपके ऊपर मेष राशि वालों शनि भगवान की साढ़े साती या कुछ गलत प्रभाव पड़ता भी है तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शनि 2025 में मार्च महीने में मीन राशि पर गोचर करेंगे। गोचर में ये कुंभ राशि में है, लेकिन मार्च 2025 में आपके ये 12वें भाव पर आ जाएंगे। शनि क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा अच्छे से बताना होगा, तो इसलिए यहां से आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां तक आप वीडियो पर रुके हैं ना, तो आगे भी आप जरूर ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, शनि जिस स्थान पर बैठते हैं ना, तो उस स्थान एक घर पहले और एक घर आगे, और जिस स्थान पर बैठे हैं मतलब 3 राशियों पर एक साथ साढ़े साती शुरू हो जाती है। अब शनि आपके मीन राशि पर विराजमान होंगे तो एक घर आगे यानी कि मेष राशि पर भगवान शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। पहला चरण जो इनका रहेगा 2.5 वर्ष का रहेगा। ढाई 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 ऐसे करके 7.5 वर्ष तक ये रहते हैं। 2025 से लेकर 2027 तक आपके मीन राशि में रहेंगे। 2027 से लेकर 2030 तक आपके ये द्वितीय आपके लगन स्थान पर मेष राशि में रहेंगे। और उसके बाद आखिरी जो चरण होगा 2.5 साल का, उसमें ये वृषभ राशि में रहेंगे। तो टोटल एक घर आगे मैंने बताया राशि पर साढ़े साती होती है और एक घर पीछे साढ़े साती शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, शनि जब चंद्रमा के पास आ जाते हैं ना, क्योंकि ये जो राशिफल में बताने जा रहा हूं, ये चंद्र कुंडली पर आधारित में बताने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जब चंद्रमा के पास आते हैं ना, तो मन को बहुत ज्यादा भटकाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। तो आप सब समझते भी होंगे कि जैसे ही शनि की साढ़े साती आप सुनते भी होंगे, तो आपके मन में एक डर की भावना आ जाती होगी। सबसे पहले इस डर की भावना को खत्म कीजिए। मीन राशि पर शनिदेव सम की राशि में रहेंगे। देखिए, शनि ग्रह की कुछ मित्र राशियां होती हैं, कुछ शत्रु राशि होती हैं, कुछ अति मित्र राशियां होती हैं। शनि मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, धनु और मीन, इन राशियों में ये अच्छा फल देते हैं, कोई खराब फल नहीं देते हैं। मीन राशि पर जब शनि की साढ़े साती होगी ना, शनि है क्या, शनि जिस स्थान पर बैठते हैं ना, उस स्थान को ना वृद्धि करते हैं, उस स्थान के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आप मेरी बात समझिए, 12वां स्थान जो होता है ना मेष राशि वालों, आपके व्यय का स्थान होता है, खर्चों का स्थान होता है, एक्सपेंसेस का स्थान होता है, विदेश यात्राओं का स्थान होता है, विदेश से संबंधित आपके कार्यों का स्थान होता है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। शनि की साढ़े साती जब शुरू होगी ना, तो 12वें स्थान से संबंधित आपके जो भी कार्य है, मान लीजिए आप विदेश जाकर कुछ अपना नौकरी या बिजनेस करना चाहते हैं ना, आप कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पिछले काफी समय से अगर आप प्रयास कर रहे थे और आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे ना, तो शनि महाराज 12वें स्थान पर बैठकर आपके वो कार्य पूरे कराएंगे। विदेश से संबंधित अटके हुए कार्य पूरे होंगे। इसी के साथ साथ 12वां स्थान ना यात्राओं के लिए भी देखा जाता है। तो आपको ना यात्रा करनी है, धार्मिक यात्राएं आपको करनी चाहिए। यात्रा में अब देखिए, कई लोग होंगे घूमने फिरने जाएंगे, गोवा जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, नहीं, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। आप देखिएगा, आप धार्मिक यात्राओं पर जाइए, मंदिरों में जाइए, यात्राओं पर जाइए, आपको उससे अच्छा लाभ मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देना शुरू करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। 3 दृष्टियां कहां कहां पर पड़ती हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए। पहली दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, और 1 2 3 तीसरी दृष्टि से आपकी ये द्वितीय स्थान को देखेंगे। द्वितीय स्थान किस चीज का होता है? द्वितीय स्थान होता है वाणी का स्थान, द्वितीय स्थान होता है धन का स्थान। अब वृषभ राशि
शनि की मित्र राशि है। तो सबसे पहले धन से संबंधित अगर आपका कोई भी ऐसा काम है कि आपका बहुत लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था, पैसा निकल के नहीं आ रहा था या कमाई का साधन नहीं हो रहा था ना, तो शनि भगवान आपके कमाई के रास्ते खोलेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या नहीं है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरे स्थान ना मैंने बताया वाणी का स्थान होना है। आपको किसी के भी साथ जो आपसे बड़े हो, जैसे कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन या जो आपके सीनियर हैं, किसी के भी साथ फालतू आर्गुमेंट्स बिल्कुल नहीं करने हैं। खास तौर से अपने माता पिता के साथ तो किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको उनकी कोई बात गलत लगती भी है तो हाथ जोड़कर चले जाइए, माफी मांग लीजिए, लेकिन उनसे आर्गुमेंट्स अगर आप करेंगे तो शनि आपको यहाँ पर परेशान करेंगे। इसके बाद शनि महाराज की जो दूसरी दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि होती है, और सप्तम दृष्टि से शनि आपके छठे स्थान को देखते हैं। छठे स्थान पर सबसे बड़ी बात, छठे स्थान पर जब आपकी दृष्टि डालेंगे ना, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम दृष्टि, तो सबसे पहले आपकी जो हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे थे, अभी तक आप देख रहे थे कि आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती थी, ब्लड टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन आपकी बीमारी ही पकड़ के नहीं आती थी और आप थोड़े थोड़े टाइम बाद बीमार पड़ जाते थे। तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक करेंगे। इसी के साथ साथ आपको करना क्या नहीं है, आपको किसी के भी ऊपर आंख बंद करके, आपको किसी के भी ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो छठा स्थान होता है ना मित्रों, ये शत्रुओं का भी स्थान होता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आपके मुंह पर आपके मित्र बनते होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते होंगे, आपसे शत्रुता निभाते होंगे, आपके खिलाफ प्लानिंग करते होंगे। तो आपको आंख बंद करके ब्लाइंड किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। इसी के साथ साथ कर्ज लेने और देने से आपको परहेज करना चाहिए। अगर आपको जरूरत ना हो, फालतू के कर्ज लेने से बचें। अब फालतू के कर्ज, देखो कर्ज कोई खुशी में नहीं लेता है, लेकिन आजकल कई लोग खुशी से भी कर्ज लेते हैं। मान लीजिए आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, महंगे महंगे फोन्स का शौक है, तो आप कमाइए, उसके बाद लीजिए। लोन पर क्यों लेना? आईफोन लेना है, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन लेना है, इन चीजों से आपको शनि की साढ़े साथी में बचना रहेगा। इसी के साथ साथ तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की होती है, आइए जानते हैं कहां पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य स्थान जो होता है ना, यहाँ पर धनु राशि विराजमान है आपकी। धनु राशि सम राशि है, धनु राशि शनि भगवान की सम राशि है। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो सबसे बड़ी बात, आपके भाग्य को चमकाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, आप बहुत समय से सोच रहे थे कि काश अगर मेरा ये काम हो जाए ना तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मुझे अगर ये नौकरी मिल जाए या मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ आगे सेटल है, या मेरा बिजनेस अच्छा शुरू हो जाए तो मेरा आने वाला समय अच्छा होगा। वो काम शनि के साढ़े साथी में शुरू होने वाला है। ये था 2025 से 2027 यानी कि पहला चरण। दूसरे चरण की अगर बात करें, दूसरे चरण में शनि आपके लग्न स्थान पर आ जाएंगे, मेष राशि पर आ जाएंगे। मेष राशि वालों सबसे ज्यादा जो सावधान रहने की जरूरत है ना, 2027 से लेकर 2030 तक आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि मेष राशि में भगवान शनि नीच राशि के हो जाते हैं। जी हाँ, दूसरे चरण में भगवान शनि आपकी राशि में नीच राशि के रहेंगे, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। किसी के भी फालतू वाद विवाद में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। किस तरह से? लगन में हम आपके मस्तिष्क का विचार करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा अधिक आता होगा, अभी भी आता होगा। मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी बातों का रिप्लाई भी करूंगा। आपको गुस्सा छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आता है, तो जब आपका दूसरा चरण चालू होगा मेष राशि वालों, तो आपको दूसरों के वाद विवाद से दूर रहना है। जहां पर जरूरत ना हो ना, वहां से आप चुपचाप निकल लीजिए, क्योंकि कई बार ना कुछ ना करना, कुछ ना बोलना ही सब कुछ करना होता है। आपके चुप रहने से एक चुप व्यक्ति 100 बोलने वाले व्यक्तियों को हराता है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है, शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। सप्तम स्थान पर कौन सी राशि विराजमान है? ध्यान से देखिए, तुला राशि विराजमान है। तुला राशि भगवान शनि की उच्च राशि होती है। अगर शनि मेष राशि पर बैठेंगे तो एक प्रॉब्लम तो आपको दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहना है, लेकिन हाँ, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। अगर आपका पिछले काफी समय से आपका कोई ऐसा बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का स्थान होता है, तो आपका देखिएगा बहुत अच्छे योग है कि आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, वैसे तो 2027 बहुत दूर है, लेकिन अभी फिर भी 2-3 साल बाद आप विवाह करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों का विवाह हो चुका है, आप देखिएगा कि आपकी किस्मत से मेष राशि वालों, आपके पार्टनर का इतना अच्छा होगा ना, उनका प्रमोशन होगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको दिलाएंगे। इसके बाद जो तीसरा चरण आएगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा चरण 2030 से लेकर 2032 लास्ट तक शनि आपके द्वितीय स्थान पर रहेंगे। दूसरा स्थान धन का स्थान, वाणी का स्थान होता है। बता ही चुका हूं क्या चीज का ध्यान रखना है। माता पिता से आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, अपने टीचर से, अपने गुरुजनों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। ये तो आपको 7.5 साल तक बिल्कुल सोचकर ही चलना है। इसी के साथ साथ धन स्थान पर जब विराजमान होंगे ना,
देखो, शनि की साढ़े साती आपने सुना होगा, जब या तो व्यक्ति के आती है तो उसको बहुत मालामाल कर देती है, या जब जाती है तब उसको मालामाल करके जाती है। विश्वास मानिए मेष राशि वालों, जो आखिरी चरण रहेगा ना, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जब आपके तीसरे चरण पर भगवान शनि आएंगे, तीसरे चरण में आपके वृषभ राशि में जब भगवान शनि आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ना पैसा आप बहुत अच्छा कमाएंगे। जो आपने पिछले 5 साल में 2025 से लेकर 2030 तक जितनी भी मेहनत करी है ना, अब आपको फल देंगे। शनि पूरे 30 साल के बाद आपके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। शनि की साढ़े साती सन 1995 में आई थी, यानी कि आज से 30 साल बाद आपके चालू होने वाली है। विश्वास मानिएगा, जाते जाते शनि आपको, जो आप सोचते हैं ना, करोड़पति अरबपति भी बना सकते हैं। बस आपको जो मैंने बताया उन बातों का ध्यान रखना है। शनि की सातवीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान भी जो होता है ना दोस्तों, ये भी आकस्मिक चीजों के लिए देखा जाता है, आकस्मिक पैसों के लिए, आकस्मिक धन के लिए, गुप्त धन के लिए देखा जाता है। धन स्थान पर बैठकर दूसरे धन स्थान को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा पैसे का लाभ कराएंगे, बहुत अच्छा उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको शनि की साढ़े साती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो राशिफल मैंने बताया है, ये गोचर के आधार पर बताया, लेकिन अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि मान लीजिए उच्च राशि के हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छा फल देंगे। शनि अगर मित्र राशि में है तो और ज्यादा अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि नीच राशि के हैं, शनि किसी शत्रु राशि में बैठे हैं, या किसी पापी ग्रह की शनि पर दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की साढ़े साती थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण कराकर अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मुझसे अपॉइंटमेंट तो लेना रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने से आपके लिए अच्छा होगा। अब सबसे आखिरी में बात करेंगे कि वो उपाय क्या है जो आपको करना चाहिए, जिससे कि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। आपको मालूम होगा बहुत से लोगों को, जब भगवान हनुमान जी लंका गए थे, वहां पर शनि को रावण ने अपने पैरों पर बंदी बना रखा था बहुत लंबे समय से। तो भगवान हनुमान जी ने ही शनि महाराज को मुक्त कराया था। तो इसलिए जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है ना, और वैसे भी मेष राशि वालों, आपकी तो राशि के स्वामी भी मंगल ही होते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो विश्वास मानिए, हनुमान जी का इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं शनि महाराज की, जो व्यक्ति भगवान हनुमान जी की पूजा करता है ना, भगवान शनि का उसके ऊपर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर होना, वहां पर बैठकर आप सुंदर कांड का पाठ जरूर से जरूर करें। एक पाठ जरूर से जरूर करें। इसी के साथ साथ मंदिर से निकलते समय कोई भी लाल रंग की चीज का आप दान कीजिए, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि है हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में जो भी कुछ परेशानियां, कुछ भी कष्ट आ रहे हैं, उनको आप दूर कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का आप पाठ कीजिए। ऐसा आप हर मंगलवार तक कीजिए। आप देखिएगा कि शनि की साढ़े साथी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, उपाय या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सभी दर्शकों को जय माता दी।